क्या ऐसा सीख सकते हैं? हमें यही पुरुषार्थ करना है कि हम जब कर्म अपना फल देने लगे तब हर्ष विषाद से ना घिरें। हर्ष विषाद से क्यों घिरते हैं? क्योंकि अतीत की याद आ जाती है। ऐसा ही उस समय हुआ था। जब दुख आता है तब अतीत की याद आती है कि जिंदगी निकल गई, मैंने कभी सुख देखा ही नहीं, कभी क्षण भर को सुख मिला था, मेरी जिंदगी तो पूरी दुख में ही निकल गई, मैं कहां तक इस दुख को सहन करूं। थोड़ा सा दुख है वर्तमान में, लेकिन अतीत के सारे दुखों की याद करके मैं अपने उस थोड़े से दुख को बढ़ा लेता हूं। और ऐसे ही जब मेरे किसी साता कर्म का उदय आता है, थोड़ी सुख सुविधाएं मेरे चारों तरफ इकट्ठी होने लगती हैं, तब भी मैं उसमें अत्यंत हर्षित होकर के भूल जाता हूं कि पिछले दिनों भी तो यही सारे संयोग मिले थे और उन संयोगों में, इन सारी सुख सुविधाओं में मैंने इसी तरह से हर्षित होकर के और अपने जीवन में दुख ही कमाया था। आज ये हर्ष आया है तो मैं इतना ज्यादा एक्साइट क्यों हूं? अगर ये विद्या हमारे लिए सीखने में आ जावे कि हम अतीत से मुक्त हो जावें। और दूसरी चीज ये और है कि जब दुख आता है तो थोड़ी देर को आया है ऐसा नहीं लगता, ये पता नहीं कब तक चलेगा, आगे भविष्य की चिंता और हो जाती है। और जब सुख आता है तब भी चिंता होती कि ये लंबे समय तक बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, 2-4 दिन में न खत्म हो जाए। या तो अतीत साथ में जुड़ता है और या कि भविष्य की चिंता जुड़ जाती है और फिर मैं अपने वर्तमान के सुख दुख को आनंद न लेकर के, न सुख का आनंद लेता हूं, भविष्य की चिंता से ग्रसित होकर के वर्तमान के सुख को बचाए रखने के प्रयत्न में अपना जीवन खो देता हूं, या कि वर्तमान के दुख को सहन न करके और उससे बचने के मिथ्या उपाय करने लगता हूं। तो मेरे अपने कर्म के उदय को मैं कैसे व्यवहार करता हूं उसके साथ, इसी पर मेरा पूरा व्यक्तित्व और मेरा पूरा जीवन टिका हुआ है। क्या हुआ था, एक बार एक घटना से अपन इस चीज को समझें और फिर आज अपने को इस कर्म बंध की प्रक्रिया को जीतने का क्या उपाय हो सकता है, इस पर थोड़ा सा विचार करना है। क्योंकि बांधे गए कर्मों के परिवर्तन का विचार हमने कर लिया है। जो बंध गए हैं वे उदय में आकर के अपना फल भी देने लगे हैं, तो उसमें जरा सावधानी रखनी है, चतुराई रखनी है। उसके फल भोगते समय ये भी हमने सीख लिया है। लेकिन इन कर्मों को जीतूं कैसे? अगर ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी तो कैसे काम चलेगा? इसलिए उस पर भी अपन विचार करेंगे। क्या कर्मों को जीतने का कोई उपाय है? ऐसा कर्म करूं जिससे कि मेरे कर्मों से मैं मुक्त हो जाऊं, क्या ऐसा कोई उपाय है? वो भी है। आचार्य भगवंतों ने कृपा करके और सारी बातें बहुत व्यवस्थित ढंग से और हमें समझाई हैं, हम उसका लाभ लेवें। अभी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेवें कि कैसे हम अपने सुख दुख को अतीत से और भविष्य से जोड़ करके, और जब कर्म का उदय आता है तब उसमें समता नहीं रख पाते हैं, सुख को बढ़ा नहीं पाते हैं और दुख को घटा नहीं पाते हैं। क्योंकि हम अपने सुख के लिए आगे तक भविष्य की चिंता से ग्रसित कर लेते हैं और या कि दुख को और बढ़ा लेते हैं, घटा तो पाते ही नहीं है। अतीत में भी ऐसे ही दुख भोगे थे, भविष्य में भी ऐसे ही भोगने पड़ेंगे, वर्तमान के झेले नहीं जाते। क्या हुआ, एक बार घटना से शायद जल्दी समझ में आए। एक राजा का मित्र साधु बन गया और एक दिन राजा को जंगल में उसके दर्शन हुए तो राजा का मन हुआ कि अपने मित्र से कभी कोई विपत्ति आवे तो उसमें क्या करूं। सबके मन में ऐसा लगता है कि कभी कोई विपत्ति आवे तो कोई ऐसा सूत्र तो मेरे जीवन में रहे जिससे कि मैं उससे बच सकूं। तो अपने मित्र होने की वजह से और निवेदन किया कि महाराज
कभी विपत्ति आए तो कोई मंत्र तो दे दो। उन्होंने कहा कि क्यों चिंता करते हो कि विपत्ति आएगी? विपत्ति आएगी इस बात की चिंता सबसे बड़ी विपत्ति है, अभी आई नहीं है। हम खींच खांच के ले आते हैं उसको कि अगर आ गई तो। बाबा जी ने तो यही जवाब दिया कि आएगी ही क्यों, ऐसा सोचते क्यों? बोले नहीं महाराज जी, आपके सोचने की बात है। आप वर्तमान में जीते हो, वर्तमान को संभालते हो, हम तो भैया भविष्य को भी संभालने में लगे हैं। बिगड़ जाएगा तो क्या करेंगे, कभी विपत्ति आ गई तो आप तो कोई मंत्र दे दो। तो उन्होंने कहा देखो, जब बहुत बड़ी विपत्ति आए और कोई उपाय नहीं सूझे, तब इस मंत्र का उपयोग करना। और एक डिब्बी के भीतर एक कागज पर मंत्र लिख करके दे दिया कि इसको रखना, खोलना मत जब तक कि बहुत बड़ी विपत्ति ना आए, जिससे कि बचने का उपाय ही ना सूझे, तब के लिए है। ये अपने जीवन में जब कर्म का उदय आए तब कैसे उसको हम झेलें, इसकी विद्या है ये। और ऐसा हुआ कि राजा के जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। पड़ोसी राजा से झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई और राजा को हार माननी पड़ी। और हार करके राजा और भाग रहा है, पीछे शत्रु के सैनिक लगे हुए हैं और आगे जाकर के देखता है कि मार्ग बंद हो गया है और पीछे से तो शत्रु आ ही रहे हैं। एक अकेला उतने 150 सैनिकों का सामना क्या करेगा? राजा ने कहा कि सोचा कि इससे बड़ी विपत्ति और कोई नहीं हो सकती, अब तो मुझे अपने उस मित्र साधु की उस सूत्र को, उस मंत्र को याद करना ही चाहिए। और डिब्बी खोली और डिब्बी में से वो कागज निकाला तो उस पर क्या लिखा हुआ था, मंत्र क्या था? दिस डे विल ऑल्सो पास, ये दिन भी गुजर जाएगा। बस इतना ही मंत्र, दिस डे विल ऑल्सो पास। राजा के मन में प्रसन्नता आ गई कि बात तो सही है, कितनी बड़ी से बड़ी विपत्तियां बीत गई, ये ही बीत जाएगी। और सचमुच ऐसा हुआ कि वे सैनिक आगे वह रास्ता बंद है ऐसा जानकर उस रास्ते से न जाकर और सीधे सामने रास्ते से निकल गए। राजा सुरक्षित हो गया। घटना कोई बहुत बड़ी नहीं है। राजा ने फिर से अपनी सेना जोड़ करके पड़ोसी राज्य पर आक्रमण किया और जीत लिया, अपना साम्राज्य वापस ले लिया। और साम्राज्य वापस लेकर के जीतने का जश्न मनाते समय राजा जब गद्दी पर बैठा हुआ है, तब भी उसे यही बात याद आ गई कि दिस डे विल आल्सो पास। ये जो विपत्ति का क्षण था जैसे बीत गया, ऐसे ये जो मेरे जीवन में मेरे किए हुए पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से सुख का दिन आया है, वो भी बीत जाएगा। मैं क्यों इसमें ज्यादा एक्साइट हो रहा हूं? मुझे विषाद के समय पर डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। आया है अगर विषाद का क्षण तो वो भी गुजर जाएगा, और अगर आया है हर्ष का क्षण तो वो भी गुजर जाएगा। क्या ये एक सूत्र इन कर्मों के उदय के समय मैं अपने जीवन में काम ला सकता हूं? मैं अपने वर्तमान को आसानी से संभाल सकता हूं। वरना हम तो यही सोचते हैं कि हमारे कर्म उदय में आएंगे और उनका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। तो भैया इतना सोचना ही पर्याप्त नहीं है। उनका उदय तो आएगा और उनका फल भी भोगना पड़ेगा, लेकिन फल कैसे भोगना है ये मेरे अपने पुरुषार्थ पर निर्भर है। बस इतनी सी बात मुझे ध्यान में रखनी। फल तो दुनिया भोगती है। साता का उदय सैकड़ों लोगों को है, लेकिन उस साता के उदय में कौन क्या अपना पुरुषार्थ करता है, इस पर निर्भर करता है। उसके अपने जीवन का आगे का लेखा जोखा, सारा व्यक्तित्व इस पर निर्भर करता है। कितने लोग हैं जिनको कि साता के उदय में सारी सुख सुविधाएं मिली हैं, उन सुख सुविधाओं का कौन कैसा उपयोग कर रहा है, इसके लिए कोई कर्म नहीं है। ये ध्यान रखना। हम यहां पर मंदिर आए हैं, हम यहां पर धर्म सभा में बैठे हैं, किसी कर्म के उदय से नहीं बैठे हैं। हम यहां पर अपने किसी कर्म को हटा करके अपने पुरुषार्थ को जागृत करके यहां तक आए हैं। किसी कर्म के उदय में यहां पर नहीं आए, ये ध्यान रखना। सारी चीजें सिर्फ कर्म के उदय से ही होती हों ऐसा नहीं है, मेरे अपने पुरुषार्थ से भी होती हैं। मेरे कर्म